साल 2002 अमेरिका के एक छोटे से टाउन में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसे सीसीडी नाम की एक रेयर बीमारी थी, जो उसके लिए जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल बन जाती है। अब इस बीमारी का असर ये होता है कि तुम्हारे दांत सही टाइम पर ग्रो नहीं करते और तुम्हारे शोल्डर्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ, जिसकी वजह से उसके दांत, उसके बोलने का तरीका और उसकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर बाकियों से अलग थी। और इसी चीज का फायदा उठाकर उसके स्कूल के स्टूडेंट्स उसको बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते, उसका मजाक उड़ाते, जिसकी वजह से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। और इस चीज को देखकर उसकी मदर ने उसको एक सिंगिंग क्लास में भेजा ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। और जब वो सिंगिंग क्लास में गया तब वहां उसे अपना पैशन पता चला, और वो था एक्टिंग। उसे पता चला कि वो एक्टिंग बहुत ही अच्छी करता है और उसे एक्टिंग करना बहुत ही पसंद है। तो बस उसने उस वक्त से एक्टिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि उसकी एक्टिंग जर्नी तो बहुत ही आसान होगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसके स्टार्टिंग फेज में उसको एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते जा रहे थे। और अब तुम खुद सोचो, जिस बंदे को रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते जा रहे हो, उसकी विल पावर की तो ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए। लेकिन इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। वो मेहनत करता रहा और एक दिन उसे पता चला कि नेटफ्लिक्स एक सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसका नाम था स्ट्रेंजर थिंग्स। तो बस वो उधर ऑडिशन देने चला गया। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि इस ऑडिशन के बाद उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा। दरअसल हुआ ये था कि जब वो ऑडिशन देने गया तो डायरेक्टर्स को उसकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसके लिए स्क्रिप्ट को ही रीराइट करना शुरू कर दिया। और फिर आगे जाके वही बंदा स्ट्रेंजर थिंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अभी तक मैं किस बंदे की बात कर रहा था, आखिर कौन है वो कैरेक्टर? तो वो बच्चा कोई और नहीं, गेटन था, जिसे आज दुनिया डस्टिन के नाम से जानती है। और अब डस्टिन की इस स्ट्रगल स्टोरी से हमें सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती, बल्कि ऐसे 3 लाइफ लेसन्स मिलते हैं जो तुम्हें जरूर पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। डस्टिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल हालात आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम गलत रास्ते पर ही हो, क्योंकि कई बार जिंदगी के सबसे हार्ड फेजेस वही होते हैं जहां पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ काम करना जरूरी होता है। और जो लोग बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए बस अपना काम करते रहते हैं, वो लोग आखिरकार अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं। लेसन नंबर 2। डस्टिन ने अपनी कंडीशन को इग्नोर नहीं किया। उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और फिर उस पर कंप्लेन करते रहने की बजाय उसने खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया। क्योंकि जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम अपनी एनर्जी बहाने बनाने में नहीं बल्कि खुद को ग्रो करने में लगाते हैं। लेसन नंबर 3। इमेजिन करो, एक बच्चा स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकला, लेकिन वो सही रास्ता चुनने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और अब ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि गलत रास्ता चुनने के बाद जब तक वो सही रास्ते पर नहीं पहुंचता तब तक वो चाहे जितनी भी तेज भाग ले, जितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने रास्ता ही गलत चुना है। लेकिन एक बार जब वो बच्चा सही रास्ता चुन लेगा तब वो धीरे चलने के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसका रास्ता सही है। और बिल्कुल ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। तुम्हारी मेहनत तभी काम आएगी जब तुम्हारा रास्ता सही होगा। सो दिस वाज रेविजो, और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।